और ऑनेस्टली यह क्वेश्चन और ऑनेस्टली यह क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर स्मार्टफोन यूजर्स के दिमाग में आता है। इसीलिए आज रिक्स टेक्नोपाइल पर हम स्मार्टफोन्स के हीटिंग के पीछे की रियल स्टोरी समझने वाले हैं, बिना फियर, बिना मिथ, सिर्फ प्योर मैजिक और साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल सा रूल समझने जरूरी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल सा रूल समझना जरूरी है। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब भी कोई मशीन्स काम करती हैं, उसे कन्वर्जन के प्रोसेस में थोड़ी हीट जनरेशन होती है। कार चलाओ, इंजन गर्म हो जाता है, फैन चलाओ, मोटर गर्म हो जाता है, लैपटॉप यूज करो तो वो भी वार्म फील होता है। स्मार्टफोन भी कोई मैजिक डिवाइस नहीं है, वो भी इसी दुनिया के फिजिक्स को फॉलो करता है। बस डिफरेंस यह है कि स्मार्टफोन के साइज बहुत छोटा होता है। आज के फोन स्लिम होते हैं, थिन है, उनके अंदर कोई फैन या रेडिएटर नहीं होता है जो हीट को इंस्टेंटली बाहर निकाल दे। इसीलिए हीट जनरेट होती है, वो या तो फोन के बॉडी में फील होती है या फिर धीरे धीरे डिस्प्यूट होती है। कंपनीज इसके लिए थर्मल पेस्ट, ग्राफाइट लेयर, वेपर चेंबर जैसे एडवांस कूलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप सोचो, जब आप फोन से हेवी गेम खेलते हो, प्रोसेसर और जीपीयू फुल पावर पे काम कर रहा है। हर सेकेंड मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन हो रही होती है। नेचुरली जहां प्रोसेस लगता है, आप सोचो जब आप फोन पर गेम खेलते हो, प्रोसेसर और सीपीयू का फुल पावर पे काम कर रहा होता है। हर सेकेंड मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन हो रही होती है। नेचुरली जहां प्रोसेसर लगा होता है, वहीं से हीट निकलनी शुरू होती है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक गेम खेल रहे हो, फोन का गर्म होना बिल्कुल ही नॉर्मल है। सेम चीज तब होती है जब आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हो। कैमरा, इमेज प्रोसेसिंग, स्टेबलाइजेशन, स्टोरेज सब कुछ एक साथ काम करता है। फोन कंटिन्यूअसली बिजी रहता है, इसीलिए हीट आती है। आप सोचो, जब आप फोन पे हेवी गेम खेलते हो, प्रोसेसर और जीपीयू फुल पावर पे काम कर रहे होते हैं। हर सेकेंड मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन हो रही होती है। नेचुरली जहां प्रोसेसर लगा होता है, वहीं से हीट निकलनी शुरू होती है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक गेम खेल रहे हो, तो फोन को गर्म होना बिल्कुल ही नॉर्मल है। सेम चीज तब होती है जब आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो। कैमरा इमेज प्रोसेसिंग करता है, स्टेबलाइजेशन, स्टोरेज सब कुछ एक साथ काम कर रहा होता है, तो फोन कंटिन्यूअसली बिजी रहता है, इसीलिए हीट आती है। चार्जिंग के टाइम पे भी कभी कभी लोग पैनिक कर जाते हैं, लेकिन फास्ट चार्जिंग का मतलब ही होता है कि बैटरी के अंदर ज्यादा करंट जा रहा है। जहां करंट फ्लो होता है, वहां हीट जनरेट होती है। इसीलिए चार्जिंग के वक्त फोन का वार्म होना बिल्कुल ही नेचुरल है।
जब तक वो लिमिट के अंदर है। कभी कभी ऐसा होता है कि फोन पॉकेट में रखा होता है और फिर भी हल्का गर्म हो जाता है। आप सोचते हो बिना यूज के फोन गर्म क्यों हो रहा है? बहुत बार रीजन होते हैं फोन नेटवर्क, बहुत बार रीजन होता है पुअर नेटवर्क। जब सिग्नल वीक होता है तो फोन के एंटीनाज फुल पावर लगा देते हैं सिग्नल पकड़ने के लिए। इस एक्स्ट्रा एफर्ट में फोन हीट जनरेट करता है, चाहे आप एक्टिविटी यूज कर रहे हो या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि फोन पॉकेट में रखा होता है और फिर भी हल्का गर्म होता है। आप सोचते हो कि बिना यूज के फोन गर्म क्यों हो रहा है? बहुत बार रीजन होते हैं पुअर नेटवर्क, बहुत बार रीजन होता है पुअर नेटवर्किंग। जब सिग्नल वीक होती है तो फोन के एंटीनाज फुल पावर लगा देते हैं सिग्नल पकड़ने के लिए। इसी एक्स्ट्रा एफर्ट में फोन हीट जनरेट करता है, चाहे आप एक्टिविटी यूज कर रहे हो या नहीं। बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप भी